अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो सब बच्चे अपने घरों में मौजूद हैं, हमारे स्कूल से ऑफ़ है, लेकिन आपको स्कूल की तरफ से ऑफ़ नहीं किया जाएगा। आपको स्कूल की तरफ से लेक्चर सेंड किए जाएंगे जो आप सब बच्चों ने ध्यान से सुनने भी हैं और उनको याद भी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक पूरे हफ्ते में 4 दिन लेक्चर सेंड कर किया जाएगा। फ्राइडे आपका ऑफ होगा और हफ्ते वाले दिन जो 4 दिन आपको लेक्चर सेंड किया गया होगा उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। सब बच्चों ने अपने लेक्चर जो हैं वो अच्छे तरीके से सुनने हैं और उसको याद करना है ताकि हफ्ते वाले दिन सब बच्चे अच्छा सा अपना टेस्ट दे सकें। इसके साथ आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो सब बच्चों ने मंडे वाले दिन स्कूल से ले जानी है, जिसमें आपको कुछ काम करने के लिए दिया गया होगा। वो आप पूरे हफ्ते में वो काम मुकम्मल करेंगे, अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करेंगे और मंडे वाले दिन आप अपनी असाइनमेंट स्कूल में जमा करवाएंगे और अगली असाइनमेंट अगले हफ्ते का जो काम होगा उसको साथ ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे अपना लेक्चर भी सुनेंगे, अपना काम करेंगे, अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करेंगे और स्कूल में जमा करवाएंगे। तो आज से हम मंडे से अपना असाइनमेंट का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर क्या है, तो हमने पढ़ा था अल्लाह के हकूक़। वैसे हम इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं आपको इसके हवाले से बता देती हूँ कि अल्लाह के हकूक़ जो चैप्टर है इसमें हमने क्या पढ़ा था। अल्लाह के हकूक़ जो हैं, वैसे हकूक़ जो होता है वो हक़ की जमा होता है। हक़ एक होता है, जब बहुत सारे हक़ मिल जाते हैं तो वो हकूक़ बन जाते हैं, उसकी जमा बन जाती है। तो इस्लाम ने हमें 2 तरह के हकूक़ दिए हैं, एक तो अल्लाह के हकूक़ हैं और एक बंदों के हकूक़ हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के हकूक़ जो होते हैं वो कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें जो करने का हुक्म दिया है उस पर अमल करते हुए आसान तरीके से अहकामात बजा लाएं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हम पर जो भी हकूक़ अपने फ़र्ज़ कर दिए हैं वो इनमें से कुछ हैं। पहला हक़ क्या है अल्लाह ताला का, कि पहला हक़ अल्लाह ताला का ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए। दूसरा हक़ है कि उसके तमाम अहकामात पर अमल किया जाए, 5 वक्त नमाज अदा की जाए और रमज़ान के रोज़े रखे जाएँ। तीसरा हक़ अल्लाह ताला का क्या है कि अल्लाह ताला की नेमतों को बार बार याद किया जाए कि उसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिस तरह सेहतमंद जिस्म, हमारा ख्याल रखने वाले वालिदैन, तरह तरह की खाने पीने की अशिया। तो जितने भी अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतें अता की हैं उनका अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा करें। फिर चौथा हक़ क्या है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया है इनको हलाल समझा जाए और जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनको हराम। कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें जिन चीज़ों को खाने का हुक्म दिया है हम सिर्फ वो खाएं और जिन चीज़ों से हमें खाने से मना किया है हम उससे हट जाएं। पांचवा हक़ क्या है कि अल्लाह ताला का बंदों पर एक हक़ ये भी है कि बंदे सबसे बढ़कर उससे मोहब्बत करें, मतलब अल्लाह ताला से सबसे पहले मोहब्बत करें, सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करें और उसकी मोहब्बत में किसी और को शरीक ना ठहराएं। छठा हक़ क्या है कि अपनी तमाम तर ज़रूरतों और हाजतों के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगें, मुसीबत की घड़ी में सिर्फ उसी पर भरोसा करें, उस बात का यकीन रखें कि अल्लाह ताला ही हमारी मुश्किलात को हल करने वाला है। सातवां हक़ जो है वो हमारा ये है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर आपके हक़ में नहीं हैं हालात तो भी शुक्र अदा करके अल्लाह ताला को राज़ी करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, हम जो चीज़ भी चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, तब हम अल्लाह ताला से कोई भी शिकवा नहीं करते और बल्कि इसके साथ ये करते हैं कि शिकवा भी नहीं करते हैं और अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं। लेकिन जब हमें कोई मुश्किल आती है, कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हम फ़ौरी से अल्लाह ताला के साथ शिकवा करने लग जाते हैं और उसका शुक्र भी अदा नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि जब अल्लाह ताला हमें हर चीज़ दे रहा है तो उसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और कभी अगर अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, तो हमें अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह अगर आपने हमें पहले इतनी चीज़ें दे रखी हैं और उनमें से अगर हमारी एक चीज़ हमें नहीं दी तो तब भी आपका शुक्र है, हो सकता है कि वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर ना हो।
तो 8वां हक़ क्या है? इस बात पर यकीन रखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। 9वां हक़ अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आखिरी किताब कुरान मजीद को मानना कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी जो आसमानी किताब है उसको हम पर नाज़िल कर दिया, हमारे लिए नाज़िल कर दिया अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 10वां हक़ क्या है? अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना कि अगर हम जानते हैं कि अल्लाह एक है, वही हमारी इबादतों का हकदार है, हम सिर्फ उसी की इबादत करें, उसके ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। तो ये बात जो है उन लोगों तक पहुंचाना जो इस बात से नावाकिफ़ हैं, तो ये भी हमारा हक़ है। 11वां हक़ क्या है? जब ज़रूरत पड़े इंसान अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, किसी किस्म के हीले बहाने ना करे बल्कि जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। ये वो तमाम हकूक़ हैं जो अल्लाह ताला के हैं और हम पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने हम जो भी अल्लाह ताला के हकूक़ हैं हम सबको पूरा करें। तो ये हमारा सबक था जिसको हमने थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको बीच बीच में से बता दिया कि अल्लाह ताला के हकूक़ क्या होते हैं, या हम इसको पहले भी हम वैसे पढ़ चुके हैं। तो पहला हमारा सवाल है कि जो हमारे पहले आज लेक्चर का जो सवाल होगा वो है कि अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है। ये वैसे आप पढ़ चुके हैं, इसका आंसर हमने नोटबुक पे भी नोट किया हुआ है, बुक पे भी है कि अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें जो करने का हुक्म दिया है उस पर अमल करते हुए आसान तरीके से अहकामात बजा लाएँ। इसके साथ साथ आपकी बुक पे भी अब इसका आंसर मौजूद है, आपके नोटबुक पे भी इसका आंसर मौजूद है। इसके साथ हम आपको इसकी शीट भी दे देंगे कि अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद है कि अल्लाह ताला ने हमें जो करने का हुक्म दिया है उस पर अमल करते हुए आसान तरीके से अहकामात बजा लाएँ। तो ये वो तमाम आपका लेक्चर है जो आपको आज याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, इसको याद करेंगे ताकि हफ्ते वाले दिन सब बच्चे अच्छा सा अपना टेस्ट दे सकें। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।